Testosterone. 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 This is how I looked when I had no muscles and low testosterone. Fat was literally building up in my chest. मेरे love handles आ रहे थे. मेरी body डेटॉल जैसी दिख रही थी. Versus this is what I look like now. And इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्रेडिट टेस्टोस्टेरोन को जाता है. टेस्टोस्टेरोन इज दैट वन हार्मोन जिसने मेरी लाइफ चेंज किया. इट इज दैट वन हार्मोन दैट विल डू द 90% ऑफ लुक्स मैक्सिंग फॉर यू. अब देखो, मैंने तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टडी बताता हूँ. 2 ग्रुप पे हुई थी ये स्टडी. लेट्स नेम देम ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ग्रुप ए को अच्छी डाइट दी गई, अच्छा जिम रूटीन दिया गया, प्रॉपर सब कुछ दिया गया. उनको पर्सनल ट्रेनर दे गए एंड उनको बोला गया कि आप 6 महीने के लिए रेगुलरली जिम जाइए. आपको हम अच्छी डाइट देंगे, आपका प्रोटीन गोल कंप्लीट होगा, आप बस रोज ट्रेन कीजिए. उनकी रिकवरी भी ऑन पॉइंट रखी. एंड ग्रुप बी को सिर्फ टीआरटी दिया, टेस्टोस्टेरोन थेरेपी दी. मतलब उनको बोला आप ट्रेनिंग मत करो, आप कुछ मत करो, आपको बस हम स्टेरॉइड्स देंगे. एंड एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स सबसे ज्यादा मसल गेन किसने किया? ग्रुप बी ने. ग्रुप ए के पास सब कुछ था बट फिर भी टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से ग्रुप बी ने ज्यादा मसल गेन करी. दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस ब्रो. टेस्टोस्टेरोन की अलग ही पावर है. चाहे तुम जिम में चले जाओ, चाहे तुम जितनी भी लुक्स मैक्सिंग कर लो, इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ यू हैव टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन. अब देखो, बहुत लोगों का ना टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है. इट्स लिटरली प्लमेटिंग डाउन. एंड देखो भाई, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमको किसी ने नॉलेज ही नहीं दी है टेस्टोस्टेरोन के बारे में. So in this video, I plan to give you some knowledge. I'm going to tell you the 5 things that you are doing in your life right now जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत कम कर रही हैं. जितना जल्दी हो सके इन 5 चीज़ों को हटाओ. बिकॉज अगर तुम हटाओगे नहीं, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नीचे जाते रहेगा, फिर तुम मसल बिल्ड नहीं कर पाओगे, फिर तुम अगली दिखोगे, फिर तुमको शायद इरेक्शंस भी आने बंद हो जाए. हु नोस? बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल for masculinity. If you don't focus on testosterone, you will literally become infertile. Testosterone ज़्यादा होने की वजह से तुम बॉडी में फैट लॉस भी ज़्यादा करते हो. It makes you more masculine. People will literally feel the presence, especially women. ठीक है भाई, तो पहली गलती जो तुम कर रहे हो वो है ट्रेनिंग टू हार्ड इन द जिम. What do you mean by that, तनिष? जिम में ज़्यादा मेहनत करने से मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ना नहीं चाहिए? तू बोल रहा है गिर रहा है. एंड येस, दिस इज ट्रू. एंड ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है. देखो, मेरी लाइफ में ना एक ऐसा पॉइंट आया है जब मेरे को लगा कि आई हैव टू लॉक इन. एंड मैं रोज़ ट्रेनिंग जाता था. सुबह जिम, शाम को भी जिम, एंड बीच में ट्रेनिंग हुआ था. ट्रेनिंग आई यूज टू ट्रेन सो मच बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ. इतनी थकावट हो जाती थी कि मैं रात को सो ही नहीं पाता था. मेरी बॉडी एक करती थी, मेरे कॉर्टिसोल लेवल इतने बढ़ जाते थे, मैं रिकवर ही नहीं कर पाता था. एंड व्हेन योर बॉडी हैज़ हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल एंड योर बॉडी कैन नॉट रिकवर, टेस्टोस्टेरोन डिस्ट्रॉय करती है. ओवर ट्रेनिंग से टेस्टोस्टेरोन डिस्ट्रॉय होता है. ओवर ट्रेनिंग से मसल भी टूटती है. ट्रेन करना अच्छी बात है. बहुत लोग ओवर ट्रेनिंग कर लेते हैं बिकॉज उनको रिजल्ट्स नहीं दिखते. वो चाहते हैं कि उनको रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखे एंड दैट्स व्हाई दे ट्रेन टू मच. एंड ये चीज़ तब होती है जब लोग इम्पेशेंट होते हैं. लोगों को जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं. एंड जब उनको जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, उनको लगता है कि ब्रो मैं जितनी मेहनत करूंगा तो मेरे को ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे. सो व्हाट दे डू इज दे ओवर ट्रेन एंड वो रिकवरी को बिल्कुल भूल जाते हैं. कॉर्टिसोल नाम की चीज़ होती है, वो भूल ही जाते हैं. जिम में ओवर ट्रेन करने से तुम्हारी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाती है. सेम गोज विद जॉगिंग. अब देखो, जॉगिंग एंड स्प्रिंटिंग टू डिफरेंट थिंग. जॉगिंग में तुम कॉन्स्टेंटली एक पेस पे चल रहे होते हो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जॉगिंग ऑल्सो डिक्रीजेस टेस्टोस्टेरोन थियोरेटिकली, क्योंकि जॉगिंग से तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक अप होते हैं. कॉर्टिसोल का बेसिक मतलब मान लो तुम स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस किल्स टेस्टोस्टेरोन. कॉर्टिसोल किल्स टेस्टोस्टेरोन. अभी मीम भी आ रखी है ये भाई, लोगन पॉल वाली, हाई कॉर्टिसोल लो कॉर्टिसोल वाली. सो इफ यू आर ट्रेनिंग टू हार्ड इन द जिम, तुम्हें क्या करना चाहिए? जिम जाओ, सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा तक करो. इससे लंबा मत करो. इससे लंबा करने का कोई पॉइंट भी नहीं है. जिम, अपने जिम वर्कआउट्स को मॉर्निंग में ही निपटा दो, क्योंकि अगर रात को तुम वर्कआउट्स करोगे तुम्हारी नींद इफेक्ट होगी. मेरे साथ बहुत बारी हुआ है. जब भी मैं रात को जिम करता हूँ या फिर ट्रेनिंग करता हूँ, मेरी नींद इफेक्ट होती है. मैं रात को सो ही नहीं पाता. बेटर क्या होगा कि तुम सुबह ही ट्रेनिंग निपटा दो, सो दैट तुम पूरा दिन फ्री भी रहोगे. तुम्हारे दिमाग में चलते भी नहीं रहेगा कि यार शाम को जिम जाना है. जिम ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा सुबह. फिर तुम शाम को बाहर जा सकते हो, दोस्तों से मिल सकते हो, और आराम से सो सकते हो विदाउट थिंकिंग कि मेरे को जिम जाना है, मेरे को ट्रेनिंग करनी है. सेकेंड थिंग इज नॉट गेटिंग इनफ सनलाइट. देखो यार, बहुत लोग ना अपनी दिन में सनलाइट बहुत कम लेते हैं. अभी समर्स का टाइम आने वाला है, आ भी चुका है, गर्मी लगनी चालू हो गई मेरे को बहुत ज़्यादा. तो होगा क्या, तुम अगर दोपहर में धूप लेने जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि दोपहर वाली धूप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है. तुमको टैन कर देगी, तुम्हारी स्किन खराब कर देगी, एंड उससे तुम्हें फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला. बेस्ट क्या है? सुबह की धूप. सुबह 6-7 बजे की धूप. अभी 6-7 बजे बहुत प्यारी धूप आती है. इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म योर स्किन. तुम्हें सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है. सुबह सुबह तुम सुबह उठो. सुबह उठने से अगर तुम सनलाइट लोगे ना
तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी प्रोडक्शन बढ़ेगी एंड ऑल्सो तुम्हारी सर्केडियन रिदम भी ठीक होगी। सर्केडियन रिदम का मतलब सिंपल भाषा में समझाऊं तो तुम्हारी बॉडी क्लॉक, तुम रात को कब सो रहे हो सुबह कब उठ रहे हो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे आंखों को सिग्नल मिल रहा है, तुम्हारे दिमाग को सिग्नल मिल रहा है थ्रू योर आइज। सुबह हो गई है, सूरज को देख के तुम्हारे दिमाग को सिग्नल जाता है ओके इट इज़ नाउ मॉर्निंग, स्टार्ट टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल। थ्रू आउट द डे तुम्हारा कॉर्टिसोल बिल्डअप होते जाएगा। रात में जब कॉर्टिसोल तुम्हारा हाईएस्ट पीक पे होगा ना, तुम ऑटोमेटिकली थकावट फील करोगे एंड तुम ऑटोमेटिकली सो जाओगे। दिस इज़ हाउ यू फिक्स योर बॉडी क्लॉक। अगर तुम्हें रात को नींद नहीं आती, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी क्लॉक ख़राब हो रखी है, क्योंकि तुम्हें 5-6 बजे नींद आती है, तुम उठते 12-1 बजे हो। 12-1 बजे उठ के तुम बाहर तो जाओगे नहीं धूप लेने, क्योंकि जल ही जाओगे, लिटरली इतनी गंदी धूप हो रखी है। बेस्ट क्या होगा, यू हैव टू वेक अप एट 6 AM। ओके नॉट हैव टू, 7 बजे भी उठ सकते हो, 8 बजे भी उठ सकते हो, बट 8:30 की जो धूप होती है ना वो चुभने लगती है। सो मैंने नोटिस किया है कि 8:30 से पहले की जो धूप है उसको तुम ले सकते हो, वो बढ़िया है। फॉर 30 मिनट्स डेली रूटीन बना लो, फॉर 30 मिनट्स टेक सनलाइट्स, फॉर 30 मिनट्स टेक सनलाइट। रोज सुबह उठ के बस 30 मिनट के लिए सनलाइट लो, बाहर चले जाओ, वॉक करने चले जाओ। मेरे घर में तो छत है ब्रो, मैं तो फुल छत पे जाके नंगा ही हो जाता हूँ, शॉर्ट्स पहनता हूँ, बट हाँ सुबह सुबह सन बात लेता हूँ मैं, मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है। एंड नोटिस करना, जब भी तुम्हारा स्लीप शेड्यूल खराब होगा ना, तुम ये एक्टिविटी नहीं कर रहे होगे, सुबह उठ के सनलाइट लेना, हमेशा नोटिस करना, जब ये तुम एक्टिविटी रेगुलरली कर रहे होगे तुम्हारा स्लीप शेड्यूल हमेशा ठीक होगा। ये चीज़ मैंने नोटिस की अपनी लाइफ में। जब भी मेरा स्लीप शेड्यूल ख़राब रहता है मैं सुबह उठ के सनलाइट ले ही नहीं पाता, बट जब मेरा शेड्यूल ठीक होता है ना, मैं सुबह उठ के एटलीस्ट 30 मिनट के लिए सनलाइट लेता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ सनलाइट में, ट्रेनिंग सुबह निपटा देता हूँ। एंड जो तीसरी चीज़ है, शायद वो तुम अभी भी कर रहे हो, तुम टांगे बिल्कुल क्रॉस करके बैठे हो या फिर अपनी टांगों को बिल्कुल चिपका के बैठे हो, यू आर नॉट मैन स्प्रेडिंग इनफ। एंड तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ ये चीज़ बोल के, दिस इज ट्रू। मैन स्प्रेडिंग इज एक्चुअली अ थिंग दैट इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज मैन स्प्रेड करने से हमारे जो टांगों के बीच में हीट है ना वो कम जनरेट होगी। एंड आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, तुम्हारे टेस्टिकल्स बॉडी के बाहर क्यों हैं? तुम्हारे बॉडी के बाहर टेस्टिकल इसलिए हैं बिकॉज बॉडी के अंदर होते तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते, मर जाते। जो स्पर्म रिक्वायर्स अ कूल इन्वायरमेंट टू सर्वाइव। अगर तुम अपनी टांगों को बिल्कुल क्रॉस करके बैठते हो, मेरे को लगता भी नहीं भाई हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ आर यू नॉट क्रशिंग योर फकिंग बॉल्स, लाइक आई डोंट नो, बट हाँ जितनी हीट तुम अपनी टांगों के बिटवीन जनरेट करोगे ना बाय क्रॉसिंग योर लेग्स, ऐसे चिपक के बैठना बिल्कुल, उतना ज़्यादा तुम स्पर्म को गिराओगे अपने, बिकॉज स्पर्म्स को चाहिए होती है एक कूल इन्वायरमेंट टू सर्वाइव। इसलिए बहुत लोग जो हॉट शावर भी लेते हैं ना उनका स्पर्म काउंट भी बहुत नीचे गिरता है। ल्यूक वार्म ठीक है, कोल्ड शावर तो बेस्ट है, बट वो लोग जो बिल्कुल हॉट शावर लेते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन गिरता है। हीट किल्स टेस्टोस्टेरोन, इस रूल को कहीं लिख लो, हीट किल्स टेस्टोस्टेरोन। अब जब भी मैं स्टीम लेने जाता हूँ आई ऑलवेज कूल माई बॉल्स, ठंडा ठंडा पानी डालता हूँ एंड आई ऑलवेज कीप देम कूल। एंड देखो ब्रो, स्टीम लेने से ना तुम्हारे एस्ट्रोजन लेवल्स भी कम होते हैं, बिकॉज जो टॉक्सिन्स होते हैं ना तुम्हारी बॉडी के अंदर वो स्वेट के थ्रू बाहर आ जाते हैं व्हेन यू टेक स्टीम। सो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हफ्ते में 4-5 बारी स्टीम लेने बैठ जाओ, नहीं, एक दिन भी काफ़ी है। अब गर्मियों में स्टीम लेना वुड बी अ चैलेंज, बट आई स्टिल एंजॉय इट। द फोर्थ थिंग इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क इन योर लाइफ, एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रू है। जब मैं अपनी लाइफ में डर डर के रहता था, घर से बाहर नहीं निकलता था, लोगों से बात करने में बड़ा डरता था, तो मेरे को ना हमेशा बड़ा सबमिसिव सा लगता था कि भाई मैं किसी से बात ही नहीं कर सकता, मेरी बस की नहीं है बात करना, मेरे को लोग जज करेंगे। मैं हमेशा ओवर थिंक करते रहता था, मैं कभी रिस्क ही नहीं लेता था। बट व्हेन आई स्टार्टेड टू टेक रिस्क, मैं बाहर गया, मैं वो चीज़ें करने गया जो मेरे करने का मन नहीं था। आई स्टार्टेड डेवलपिंग दिस हैबिट, रिस्क लेने की हैबिट। सी दिस इज़ अ बिट ऑफ ब्रो साइंस, बट जितने भी लीडर्स रहे हैं पास्ट में एंड अभी भी, दे हैव ऑल टेकन रिस्क। जितने भी हाई टेस्टोस्टेरोन मेन रहे हैं, दे हैव दैट वन थिंग कॉमन, सब में वो रिस्क लेते हैं, वो डरते नहीं हैं। जिन बंदों को जेल हो चुकी है उन्होंने ज़्यादा ही रिस्क ले लिया तो जेल में पड़े हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि तुम कुछ भी करने लग जाओ पागलों की तरह, बट आई एम टेलिंग यू टू टेक रिस्क, बी अ लिटिल बिट ऑफ एन एसोल, मजाक से हट के थोड़ा सा डिसोबीडियंट बनो, क्योंकि ब्रो पेरेंट्स, योर पेरेंट्स दे केयर अबाउट यू,
येस दे डू, दे वांट द बेस्ट फॉर यू, बट वो एक चीज ऐसी कर रहे हैं जो तुम्हारे फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है. दे आर ओवर प्रोटेक्टिंग यू. यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट शेल. एंड जब तक तुम उस शेल में फंसे रहोगे, यू वुडंट इवन एक्सप्लोर योरसेल्फ कि मैं किस चीज के लिए केपेबल हूं, क्या मैं चीज कर सकता हूं, क्या मैं चीज नहीं कर सकता. यू वुडंट डिस्कवर योरसेल्फ. सो इफ यू आर अ मैन, इट बिकम्स अ नेसेसिटी टू टेक रिस्क. Go create that YouTube channel. Go do the shit that you don't want to. And I'm not motivating you. I'm telling you the truth. इस चीज़ से तुम confidence develop करते हो. Doing the hard stuff that you don't like to do, but उस चीज़ को तुम फिर भी करते हो. It proves that you are a man and you don't give into feelings. You don't give into emotions. पीपल विद लो टेस्टोस्टेरोन एंड हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, वो यूजुअली क्या करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को ही नंबर 1 प्रायोरिटी बना लेते हैं कि भाई मेरे को जैसा लग रहा है ना तो मैं वैसे ही करूंगा. मेरा मन कर रहा है जंक फूड खाने का तो मैं जंक फूड खाऊंगा. मेरा मन कर रहा है मास्टरबेट करने का तो मैं मास्टरबेट कर लूंगा. मेरा मन कर रहा है जिम से छुट्टी मारने का तो मैं जिम से छुट्टी मार लूंगा. मेरा मन सोने का नहीं कर रहा, स्क्रॉल करने का कर रहा है, मैं वो कर लूंगा. People who make emotions their priority, they tend to have very low estrogen. I mean, no, उल्टा बोल दिया. They have very low testosterone. And हाँ, इसका opposite भी true है. People who feel emotions, ऐसा नहीं है कि वो emotionless है. They feel emotions, but they do not make it the priority. हाँ भाई, मेरा मन नहीं कर रहा जिम जाने का, बट मैं फिर भी जाऊँगा. मेरा मन नहीं कर रहा डाइट फॉलो करने का, बट मैं फिर भी करूँगा. मेरा मन नहीं कर रहा कोल्ड शावर लेने का, बट मैं फिर भी करूँगा. इट इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी डन. ऐसा नहीं है कि मेरे को फील हो रहा है तो मैं करूँगा, फील नहीं हो रहा तो मैं नहीं करूँगा. Who does that? Bitches do that, bro. The fifth thing that I want to tell you, जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा गिरा रही है, वो है नॉट इंक्लूडिंग हेल्दी फैट्स इन योर डाइट. भाई पता नहीं मेरे को इंडियंस को क्या लग चुका है कि भाई फैट का मतलब फैट होता है. तुम फैट कंज्यूम करोगे तो तुम फैट ही बन जाओगे. आई डोंट नो ये मेंटालिटी कहाँ से आई है, किसने लेके आया, कौन फुद्दा लेके आया है, बट फकिंग हेल. अगर तुम बॉडी में हेल्दी फैट्स नहीं डालोगे, your body won't produce testosterone. Healthy fats are needed to produce testosterone. Omega-3, fish oil, बादाम, काजू, घी, बटर, ये इंपॉर्टेंट होता है. ये हेल्दी फैट्स होता है. जब तुम खाते हो ना, ये तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है. अनहेल्दी फैट्स भी होते हैं. रिफाइंड ऑयल जो तुम बाहर से गंद खाते हो, जंक फूड, उसमें भरे होते हैं अनहेल्दी फैट्स. बट ये ड्राई फ्रूट्स हो गया, घी हो गया, बटर हो गया. मेरा खाना अब घी में बनता है या बटर में बनता है. ना सरसों के तेल में बनता है, ना रिफाइंड में बनता है. आई ओनली यूज़ घी एंड बटर. इसके अलावा और कुछ नहीं. अगर तुम जिम जाते हो, अगर तुम कोई स्पोर्ट भी खेलते हो, डू नॉट निगलेक्ट घी एंड बटर. घी एंड बटर में अपना खाना खाओ. हेल्दी फैट्स होते हैं, तुम्हारी बॉडी उनको चाहिए होती है. रिकवरी बेटर होती है, तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. हाँ ठीक है, थोड़ी कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, बट इट इज़ वर्थ इट. 100% वर्थ इट. बेटर होगा कि तुम कार्डियो कर लो. एंड नहीं भाई, कोई कोलेस्ट्रॉल का रिस्क नहीं आने वाला तुम्हें. इफ़ यू आर गोइंग टू द जिम डेली, इफ़ यू ट्रेनिंग हार्ड, इफ़ यू आर एन एक्टिव पर्सन, कोई रिस्क नहीं होने वाला. रिस्क उनको होता है जो एक्टिव नहीं होता, जो पूरे टाइम भाई अपने डेस्क पे बैठ के काम करते रहते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, एक्टिव बिल्कुल नहीं होते. उनके लिए रिस्क है. बट यू ऑन द अदर हैंड, इफ यू गो टू द जिम एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू द जिम, वैसे भी तुम एक्टिव हो दिन में, इट्स कंप्लीटली ओके फॉर यू टू टेक इट. हेल्दी फैट्स की सप्लीमेंटेशन भी तुम कर सकते हो. फिश ऑयल इज द बेस्ट. अब देखो ब्रो, ये तो कुछ चीजें थी जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम कर रही हैं. इफ यू वांट अ फुल बुक रिगार्डिंग इट ऑन द थिंग्स दैट आर रिड्यूसिंग योर टेस्टोस्टेरोन एंड द गाइड हाउ टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन, मेक इट गो थ्रू द फकिंग रूफ, मैंने एक टेस्टोस्टेरोन ई बुक बना रखी है. एंड उसमें तुम्हें ये एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कैसे करते हैं. उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर तुम स्कूल ऑफ एलीट्स ज्वाइन करते हो तुम्हें उसके अंदर भी मिल जाएगा. बट या मैन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड टेक एक्शन. ऑफ कर दूँ. फॉरवर्ड, किक, बैलेंस किक, किक, बॉडी का टारगेट. क्या मार रहा है ये? हाँ, राइट फॉरवर्ड, हाँ राइट फॉरवर्ड, हुक, हुक क्रॉस, hook cross, hook cross to the body, 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 hook cross to the, हाँ hook cross, hook.
Go. Okay. Hook, cross, hook, right. Okay? Okay. Sorry. Okay. Okay.